नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा जा रहा है जीके जीएस का, उसी आधार पे हम इन प्रश्नों को लेकर के आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम देखते हैं इन प्रश्न को क्या है। देखिए, पहला प्रश्न हमारा, वस्तु का अधिकतम भार किस में होता है? ऑप्शन ए है हवा में, ऑप्शन बी जल में, सी निर्वात में, डी इनमें से कोई नहीं। वस्तु का अधिकतम भार जो कहाँ होता है, तो ये होता है निर्वात में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, निर्वात यानी वैक्यूम, जहाँ हवा नहीं होती है उसी को बोला गया है। तो अधिकतम भार आपका निर्वात में होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न विविध से भी पूछा जा रहा है। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन है जेनेवा, बी है वियना, सी है न्यूयॉर्क, डी है पेरिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। अगला प्रश्न है, तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए है अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी कृष्णदेवराय, डी श्रीगुप्त। तो तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग कौन है? देखिए, ऑप्शन ए है एनीमिया, बी है घेंघा, सी है टीबी, डी है निमोनिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। ध्यान में रखेंगे, आपका बी राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? ऑप्शन ए है 1910, बी 1913, सी 1905, डी 1911। तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, सी मैनोमीटर, डी टैकोमीटर। हवा की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, फलोदान का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है, या फलोदान का स्वर्ग किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उड़ीसा, डी केरल। तो फलोदान का जो स्वर्ग कहा जाता है वो सिक्किम को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? यानी वातावरण में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 0.003%, बी 0.0003%, ऑप्शन सी है 0.006%, ऑप्शन डी है 0.03%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वातावरण में CO2 की मात्रा जो है 0.03% है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिखों के पहले गुरु कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक, सी गुरु हरिकृष्ण, डी गुरु तेग बहादुर। तो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए पूरब, बी दक्षिण, सी उत्तर, डी पश्चिम। तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए केनिंग, बी लिनलिथगो, सी बेंटिक, डी चेम्सफोर्ड। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुई थी। उस समय
लॉर्ड लिनलिथगो थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहूदियों, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहूदियों नहीं होगा, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए चर्च, बी जैन व्यवस्था, सी देवस्थल, डी सिनेगॉग। तो यहूदियों का पूजा स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? जनगणना से प्रश्न एकदम पूछ रहा है, कंटिन्यू पूछ रहा है। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन ए है बिहार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी मेघालय। तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है 11 के अनुसार वो है अरुणाचल प्रदेश का है, और सबसे ज़्यादा है वो बिहार राज्य का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? ऑप्शन ए लोहा, बी चांदी, सी सोना, डी पारा। तो क्विक सिल्वर जो है पारा को कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वेग को किसने मापा था? ऑप्शन ए रोमर, बी न्यूटन, सी आर्किमिडीज, यहाँ पे देखिए ज होगा, और डी आइंस्टीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोमर। ध्यान दीजिएगा, रोमर ने प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा था। अगला प्रश्न है, वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से जुड़ा है? प्रश्न इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी चंपारण आंदोलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान में रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है वानर सेना और मंजरी सेना जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 5 दिसंबर, डी 10 अक्टूबर। तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए है हिंदी, बी प्राकृत, सी मराठी, डी संस्कृत। तो भागवत गीता जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी रूस। संघीय व्यवस्था कनाडा देश से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालदीव और मिनीकॉय के मध्य कितने डिग्री चैनल है? देखिए, ऑप्शन ए है 9 डिग्री चैनल, बी है 10 डिग्री चैनल, सी है 7 डिग्री चैनल, डी है 8 डिग्री चैनल। तो मालदीव और मिनीकॉय के मध्य जो है 8 डिग्री चैनल है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, काला वन किस देश में पाया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए यूएसए, बी जर्मनी, सी भूटान, डी कनाडा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काला वन जो है जर्मनी देश में पाया जाता है, यानी इसे ब्लैक फॉरेस्ट भी बोला जाता है। याद रखिएगा, इसका इंग्लिश नेम है ब्लैक फॉरेस्ट। देखिए, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 22 नंबर, जनगणना किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए है राज्य सूची, बी संवर्धित सूची, सी संघ सूची, डी इनमें से कोई नहीं। तो जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 22 प्रश्न कंप्लीट हो गया। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम जो हुई है उसी पे आधारित ये प्रश्न को लाया गया था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप चैनल पे पहली बार देख रहे इस वीडियो को तो एक बार सब्सक्राइब करें। एसएससी जीडी के बाद जो है एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल, याद रखिएगा
ये सभी का जीके जीएस का टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे चलेगी। आप बने रहें हमारे चैनल पे, सफलता मिलेगी ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट